अस्सलामुअलैकुम गाइस भाई, इम्पोर्टेंट वीडियो के ऊपर बात करेंगे और मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ क्योंकि पिछले कुछ 2 दिन से इतनी गालियां मेरे पास आई हैं, इतनी गालियां, इतनी उल्टी सीधी बातें, ओ ऐसी तैसी, मेरी को आप समझो मेरी पैंट उतार दी लोगों ने। जिस तरीके के मुझे मैसेजेस आए, जिस तरीके के मुझे कमेंट्स आए, और तो मैंने बोला यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है, ये मुझे इतनी गालियां क्यों दे रहे हैं। अचानक मैंने तो भाई स्टुअर्ट लॉ पे वीडियो मारी थी, क्या बोल मैंने कुछ ऐसा बोल दिया स्टुअर्ट लॉ के लिए, या मैंने एक हेडलाइंस पे बात की थी जिसमें हम सिद्धांत लोहानी के हवाले से बात कर रहे थे, तो उनके फेवर में ही बात की। तो ऐसा क्या किया है यार मैंने? डीएम पे, इधर उधर के डीएम पे बड़े मैसेजेस गालियां आई मेरे पास। उसके बाद फेसबुक पे भी एक ऑप्शन होता है जिसमें सिर्फ यूट्यूब मुझे ही वो मैसेजेस दिखा सकता है, क्योंकि उसमें ऐसे शब्द होते हैं कि वो पब्लिक नहीं करता, तो वो जो ऑनर होता है वो ही देख सकता। तो मैंने वो पढ़े, मैंने कहा ये क्या है यार, ऐसी ऐसी बातें। तो फिर मुझे ये पता लगा कि मुझे गालियां इसलिए दी जा रही हैं, और जब तक इंडिया से आती है मुझे परवाह नहीं होती। इंडियन तो देते रहते हैं, मैं कहता हूँ छोड़ो उनको, मैं सीरियसली नहीं लेता धोतियों को। पर नेपाल से जब आई ना, मैंने कहा यार थोड़ा बुरा भी लगा, और मैंने कहा वीडियो बना के अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया जाता है, क्योंकि ये मांग भी रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई आप क्या बोलते हो, और आप, तू पाकिस्तानी, तूने ये कर दिया, तूने वो, इस तरीके की और बहुत सारी गालियां। तो बात ये हुई कि भाई कश्मीर के अंदर, पहलगाम के अंदर एक अटैक हुआ, जिसकी वजह से वो गालियां मुझे मिल रही। क्यों मिल रही हैं? पहले तो मैं उस एक्ट को, जो भी ये अटैक हुआ, इसको कंडेम करता हूं। चाहे इसके फेवर में मैं ऑब्वियसली, कहीं पे भी जुल्म होगा हम उसके फेवर में नहीं होते। हम तो सिद्धांत लोहानी के लिए छोटे छोटी चीजों पे बात उठाते हैं, हमने प्रकृति लमसाल के लिए बात उठाई, हमने और कितनी चीजों के ऊपर बात उठाई, तो ये तो बहुत बड़ा एक चीज है। इसमें ये हुआ कि, और अगर इंडियन हो, पाकिस्तानी हो, नेपाली, दुनिया में कोई भी हो, किसी भी इंसान की जान की कीमत होती है, चाहे वो इंडियन ही क्यों ना हो। मैं इस चीज को भी कंडेम करता हूँ और इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ, और बिल्कुल इस चीज को सपोर्ट नहीं करते। बट एक ये हो गया कि भाई नेपाली टूरिस्ट को भी मारा मारा गया। तो यहाँ पे क्या हुआ कि नेपाली जो ऑडियंस है वो गुस्सा मेरे पे हो गई, जैसे मैंने मार दिया। तो मैं अब उस पर थोड़ी सी आपको चीजें बताना चाहूंगा। ये इंसिडेंट ये हुआ है कि भाई अभी कश्मीर के अंदर पहलगाम में अटैक किया लानती लोगों ने। मैं तो कहता हूं उनको पकड़ो और पकड़ के उनको मारो। इंडियन पकड़ के मारे, कोई भी पकड़े, उनकी बजा दो। जो उन्होंने किया है बिल्कुल सही नहीं है, और चाहे वो इंडियन लोगों के साथ उन्होंने क्यों ना किया, उसके भी हम खिलाफ है। मसला ये आ गया कि अटैक इंडिया के अंदर हो रहा है, गाली अपने को काय को पड़ रही है। इंडिया में गए हैं, इंडिया कश्मीर के अंदर गए हैं नेपाली टूरिस्ट, ठीक है। मसला ये आ रहा है कि वो इंडियन सिक्योरिटी के ऊपर कंसर्न उठाने के लिए कि आप हमें सेफ्टी नहीं दे सके, इंडिया इज नॉट सेफ, ये बोलने के बजाय मुझे गालियां और पाकिस्तान को गालियां। तो मुझे ये पता चला कि धोती मीडिया ने अटैक हुआ तकरीबन कोई 3 बजे, 3 बजे अटैक हुआ, 5 मिनट बाद, 3:15, 5 से 10-15 मिनट बाद उन्होंने अटैक का मास्टरमाइंड या बिहाइंड द सीन किसको बोला, कि किसने करवाया। उन्होंने ये बोला ये करवाया पाकिस्तान। तो हमारे मासूम जो नेपाली भाई हैं, उन्होंने, अब मैंने क्या बोला, गोदी मीडिया पे बिलीव करोगे तो फिर यही होगा। वो समझे अच्छा पाकिस्तान ने किया, उन्होंने मेरी बजा दी क्योंकि आई एम अ पाकिस्तानी। बात ये होती है, अब मैं उनको थोड़ी सी लॉजिक के साथ समझाता हूँ। देखो समझ आती है आपका भला है, नहीं आती है तो इंडिया आपको बेवकूफ बनाता रहेगा, आप बनते रहोगे। बात ये है कि खड़े खड़े जो आप ये कह रहे हो कि अटैक के 3 बजे अटैक होता है, 15 मिनट बाद न्यूज छाप देते हैं, 5 मिनट बाद यार, 15 भी नहीं, 5 मिनट बाद न्यूज क्या छापते हैं, पाकिस्तान ने कर दिया। ना आपका कोई सबूत आपने निकाला, ना आपने कोई इंक्वायरी बिठाई, तो सीधा सीधा ये साजिश थी इंडिया ने पाकिस्तान पे नाम दे। दूसरा उसमें ये चीज हुई है, अटैक जिसने किया उसने ये बताया कि भाई पहले पूछा कि आपका रिलीजन कौन सा है, रिलीजन पूछ के उसने मारा, और मर्दों को मारा, औरतें लड़कियां छोड़ दी, बच्चे छोड़ दिए, और उनको बोला कि आप जाके बताओ हमने इसलिए मारा, ठीक है। इसके भी हम बिल्कुल खिलाफ है, चाहे कोई भी हो। और बात ये है कि उसके अंदर फिर लोग ये कह रहे हैं कि यार मुस्लिम्स को टारगेट नहीं किया यार,
अब लोग मुझसे पहले ये कह रहे थे यार वीडियो बनाई क्यों नहीं, ये नहीं बनाई। भाई बात ये है कि हम क्रिकेट के चैनल के ऊपर बात करें, यहाँ पे रूल्स रेगुलेशन और रिस्ट्रिक्शन होती है। टॉपिक के ऊपर मैं उठा के बात नहीं कर सकता, बट जितनी गालियां आई हैं तो मैं उसको थोड़ा उस तरीके से समझाने की करूंगा ताकि रिस्ट्रिक्शन जो है उसके ऊपर भी हम लेके सही से चलें। ज्यादा बात अगर इस तरीके की करेंगे तो वो यहाँ पे चल नहीं पाएगी, अपलोड नहीं हो पाएगी। है बात ये हुई कि भाई लोगों ने बोला मुस्लिम ने मार दिया और ये कर दिया वो कर दिया। तो इंडिया ने, आपको सबको पता है कि इंडिया जो है हिंदू मुस्लिम पे लड़ाई करवाएगा, पाकिस्तान इंडिया पे लड़ाई करवाएगा। और इनकी जो मोदी है ये क्या कर रहा है कि इसको वोट ही इस तरीके से आते हैं कि ये यही लड़ाई झगड़े करवा के वोट ले। न्यूज में ये सब तो बता दिया कि भाई ये पूछ के मार दिया, ये नहीं बताया कि जो मुस्लिम लोग थे जो बचाने भागे, बचाने की कोशिश की और वो भी ऊपर चले गए, ये न्यूज नहीं छापी आपने। तो अगर आपकी बिहाफ पे जो आप ये प्रोपागेंडा फैलाना चाह रहे हो कि मुस्लिम मार रहे हैं, तो अगर ऐसा था तो जो मुस्लिम खड़े हुए थे वहां पे वो हिंदू भाइयों को बचाने क्यों भागे? वो तो उनको तो आपकी बाय और योर अकॉर्डिंग टू योर लॉजिक उनको तो उस चीज तो खुश होना चाहिए था, क्यों नहीं हुए? उन्होंने बचाने की भी कोशिश की, बचाने की सिर्फ कोशिश नहीं की, अपनी भी लाइफ गवा दी। लेकिन आपने, क्योंकि आपको वोट चाहिए, आपको प्रोपेगेंडा फैलाना है, आपने पाकिस्तान का पहले नाम दे दिया, 5 मिनट में पाकिस्तान ने अटैक करा दिया घर में घुस। बॉलीवुड में दिखाते हैं भाई साहब कि पाकिस्तान को इंडिया ने घर में घुस के मारा, बट रियलिटी में ये बोलते हैं पाकिस्तान ने इंडिया को घुस के मार दिया। मतलब कहीं से ये लॉजिक है? समझ से मेरी बात है, हर बार पाकिस्तान इनको घुस के मार के आ जाता है और ये कुछ नहीं कर पाते। इनकी सिक्योरिटी या इनकी आर्मी तो नल्ली है क्या? पागल बनाते हैं। और मैं हैरान हूं कि तुम लोग इतना पागल बनते कैसे हो यार, और मुझे गालियां भेज रहे हो उस इन पागल बनने पे। हालांकि तुम्हें तो सवाल उठाने चाहिए थे, तुम्हें तो इंडिया की बुद्धि पकड़ लेनी चाहिए थी कि तुमने हमारी नेपाली टूरिस्ट गए उनको तुमने सेफ्टी क्यों नहीं दी? पहले हमारे स्टूडेंट्स गए उनके साथ इन्होंने क्या किया वहां पे? अबे तुम इतने बेवकूफ हो या इतने ब्रेन वॉश हो कि जो इंडिया बोलेगा मान के आ जाओगे क्या और मुझे गालियां लिखोगे? अबे मैं तुम्हारे लिए यहाँ सपोर्ट पे खड़ा हुआ हूँ। प्रकृति के साथ क्या किया इंडिया ने? मैं घुस के पड़ गया इंडिया के अंदर। तुम्हें कभी वो उनके कमेंटेटर साथी साथी तुम्हें वो एज अ क्या लेते हैं कि भाई ये तो गार्ड गार्ड होते हैं, साथी होते हैं और यूं करके मिलते हैं। मैं घुस के पड़ गया इंडिया के अंदर कि ये कैसे बोला? तुम्हारे चीजें जो है वो तुम्हारे मुल्क में कब्जा करने की सोच रहे हैं, माउंट एवरेस्ट को अपना बताते हैं, मैं इंडिया में घुस के पड़ गया तुम्हारे लिए। उसके बाद क्या हुआ कि भाई वो आपके इतने सारे एरिया को अपना बता रहे हैं, हम यहाँ पे ग्रेटर नेपाल मैप के बारे में बातें करते हैं। तो मेरा क्या लेना देना, मैं तुम्हारे सपोर्ट में जाता हूँ और तुम उन धोतियों की बातों में आके ब्रेन वॉश कर दिया। उन्होंने एक न्यूज डाल दी, तुमने कहा हाँ यही है, आ गए। तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि भाई जिस कश्मीर के अंदर इंडिया ने 8 लाख अपनी आर्मी लगाई हुई है वहां कोई पाकिस्तानी जाके मार कैसे सकता है भाई? और अगर मारने गया तो मुझे ये बताओ मेन टाइम पे जब 2000 टूरिस्ट हैं तो सिक्योरिटी थी, सिक्योरिटी भागी क्यों, गायब क्यों हुई अचानक अटैक के टाइम पे? और जब अटैक के टाइम पे गायब हुई वो सवाल करने के बजाय कि तुमने सिक्योरिटी नहीं दी, तुमने ये नहीं दी, तुमने पाकिस्तान को बजाना शुरू कर दी, मेरी बजाना शुरू कर दी। हम यहाँ तुम्हारे लिए आवाजें उठा रहे हैं इंडिया के खिलाफ और तुम हमारी बजा रहे हो, मेरी नहीं बजा रहे हो भाई। तो अकल नाम की कोई चीज नहीं है क्या? तुम्हें ये पूछना चाहिए कि सिक्योरिटी किधर है भाई? हम टूरिस्ट आए हैं यहाँ पे, दुनिया में कहीं भी टूरिस्ट जाए कोई हमला हो जाए तो आप उसकी सिक्योरिटी को बात करते हो या आप बोलते हो सेफ्टी क्यों नहीं दी, या दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देते हो। अबे भाई अभी 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले 1 महीना पहले बलूचिस्तान की जब बात आई थी, जो इंडियन लोग, अब हम भी बोले इंडिया ने आके अटैक करा दिया, उस वक्त तो तुम आके नीचे हंस रहे थे, हो बलूचिस्तान में देखो ट्रेन हादसे में लोगों को आके मारा और ये किया वो किया, तब तो हंस रहे थे बड़ा। तब तुमने नहीं बोला कि यार इंडिया ने ये करा दिया, तब तो तुमने कहा पाकिस्तान इज नॉट सेफ। श्रीलंकन टीम पे हमला हो जाता है तो पाकिस्तान इज नॉट सेफ। ये नहीं बोला कि इंडियन लोग आए थे कि पाकिस्तान को बर्बाद करें, इनका इमेज खराब करें, तो उन्होंने अटैक करवा दिया, तब ये नहीं बोला। इंडिया में जब कुछ हो जाए तो पाकिस्तान ने कराया, तब नहीं बोलते इंडिया इज नॉट सेफ। इंडिया में अटैक हो तो दूसरे ने करा दिया, हमारे यहाँ हो तो हम सेफ नहीं है भाई। यहाँ क्रिकेट बैन कर दो, यहाँ 15 साल से क्रिकेट छीन लो इनसे। इनके घर में अभी चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी वो छीन ली, कभी हाइब्रिड मॉडल करा दो, कभी कुछ करा दो। वो तुम्हें पता नहीं है कि इंडिया लगा हुआ है पाकिस्तान की बजाने हर चीज में गिराने, और तुम वही बातें मान मान के मेरे पीछे पड़ेगे। जो तुम्हारा मुल्क तुमसे छीनना चाह रहा है, जो तुम्हें मानता ही नहीं है, वो कहता है कि भाई ये नेपाल तो हमारा ही है।
वो थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेने की कोशिश कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता। तुम्हारी स्टूडेंट्स वहां जाती है, मेरा क्या लेना देना, मैंने प्रकृति के लिए सवाल उठाया, आवाज उठाई। अगर वहां पे नेपाली स्टूडेंट पढ़े लिखे लोग हैं भाई, ये नेपाली, अगर ये वीडियो ना बनाते, मैं लिख के कहता हूँ, ये उस लड़के को बोल देते मुस्लिम था, जैसे अभी इन्होंने बोला मुस्लिम था, पाकिस्तानी था और नेपाली स्टूडेंट को मारा। तो मुझे सब भूल गए कि भाई अभी इन्होंने क्या किया पिछले 1.5 महीना पहले। उस नल्ले ने, उस घटिया बंदे ने हमारी स्टूडेंट के साथ उसको पहले सुसाइड पे मजबूर किया, उनकी अथॉरिटीज को उसने कंप्लेन की, कोई कंप्लेन नहीं सुनी। उसके बाद नेपाली स्टूडेंट्स को कमरे में बंद करके मारा, उनकी आर्मी ने, उनकी पुलिस ने कमरे में बंद करके मारा, उनके मोबाइल तोड़े, उनकी सारी वीडियोस तोड़ी कि वो जो तुम बना रहे थे सारी डिलीट करवाई, और उसके बाद उनको एक वैन में बंद किया, बस में बंद किया, और एक गुमनाम इलाके में छोड़ा, मार के, मुंह तोड़ के, उनके हाथों पे लाते मुक्के मार के उनको, और ऐसी गुमनाम जगह पे छोड़ा, पैसे वैसे कुछ नहीं दिए कि वो जाओ आप अपने मुल्क चले जाओ। कैसे जाओ तुम उनके लिए मेरे पास आगे बातें कर रहे हो? अकल लॉजिक कुछ नहीं है तुम्हें? नहीं पता भाई बिहार इलेक्शन हो रहे मोदी के, उसको वोट चाहिए, उसको वोट कैसे मिलता है? पाकिस्तान को गाली देके उसको वोट कैसे मिलता है? हिंदू मुस्लिम करके। वो डिवाइड पे रूल, डिवाइड देन रूल करने की कोशिशें कर रहा है, डिवाइड डिवाइड कर रहा है, अब आगे हमारे पीछे पड़े। भाई साहब आपने ये जो नेपाली उस टूरिस्ट के साथ हुआ है, इसमें हमें उनके पास खड़ा होना है। भाई आपने ये कैसे करवा दिया? इंडिया ने सब कराया, सब कुछ इंडिया ने कराया। अगर नहीं कराया तो आप मुझे ये बताओ कि 8 लाख आर्मी है कश्मीर में, इंडिया ने लगाई थी, ओपन जेल है कश्मीर, कभी जाओ तो पता लगे, कभी गए हो ना, हमें पता है। पाकिस्तान की कश्मीर में भी हम घूमे, और जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का है, वहां कोई पाकिस्तानी तो जा ही नहीं सकता, आसपास भी नहीं भटक सकता, बजा देते हैं। ठीक है, वहां आप कह रहे हो कि पाकिस्तानी घुस गया, ठीक है, चलो घुस गया, मान लिया, मारना भी शुरू किया उसने, आर्मी कहाँ थी इंडिया में? 8 लाख आर्मी, ओपन जेल जो बनाया हुआ है कश्मीर को, टूरिस्ट जाते हैं, उनसे पूछ लेना जो टूरिस्ट है, हर चौकी के ऊपर इतने आप पर्सनल आपको दिखेंगे, मिलिट्री इतनी दिखेगी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वहां पे आराम से फायरिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है, पूछ पाछ के लोगों को बुला के, तुम कौन हो, तुम कौन हो, ये सब पूछ के सब कार्रवाइयां कर दी। जब सब हो गया तो आर्मी भागती गई आ रही है। आपने कोई सिक्योरिटी पे सवाल नहीं उठाया कि कहाँ थे लोग? उन फैमिली से पूछो जिनके साथ ये सब हुआ है। दूसरे को ब्लेम करना इज वेरी इजी, ठीक है, दूसरे को ब्लेम करना, उसने ये करा दिया, तुम अपनी गलती कब पकड़ोगे भाई? कि इंडियंस आर्मी किधर थी, इनकी मिलिट्री किधर थी, ये मोदी ने जान के करवाया क्यों? ये वोट लेने के लिए। इसकी वोट बैंक कम हो रहा था, अभी रिसेंट वोटिंग हुई है इंडिया में, तो इसके वोटर जो इसको लग रहा था ना इतनी सीटें मिलेंगी, इस बार 400 पार जो लगा हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ ऐसा, लोगों को अकल आ गई थी। तो इसने फिर से अपना प्रोपेगेंडा शुरू किया, जिस प्रोपेगेंडा पे ये चल रहा है कि पाकिस्तान पे हेट, और वही जो रिलीजन बेस के ऊपर जो ये चलता है, वही हरकत आपके साथ कर रहे हैं। लेकिन आप इतने ब्रेन वॉश हो, मुझे तो नहीं पता था यार, इतने पढ़े लिखे हो, कुछ अक्ल को शऊर होता है या नहीं होता? कुछ अकल शऊर होता है या नहीं होता? 8 लाख आर्मी की जगह पे कोई पाकिस्तानी घुस के मार कैसे सकता है यार? और अगर मार रहा है तो तुमने उसको पकड़ के मारा क्यों नहीं? कहाँ थे वो सब? गायब कैसे हो गए अचानक? आर्मी गायब कैसे हो गई इतने बड़े टूरिस्ट पॉइंट पे? क्या इतने सारे टूरिस्ट थे? जान के गायब हुई ना, ताकि भाई साहब ये ब्लेम लगा सकें और वही पाकिस्तान वाली हरकत कर सकें, ताकि हमें लाइमलाइट मिले। भाई पॉलिटिशियंस के मजे लगे हुए हैं, पिस्ता कौन है? आम पब्लिक। मैं इंडियन से भी बोलूंगा, तुम इतने नाजुक और इतने मतलब फारिग लोगों को क्या है? मूवीज तुम बनाते हो कि पाकिस्तान को इंडिया ने घुस के मारा, इंडियन पाकिस्तान आए और पता कर लिया पाकिस्तान से, ये छीन लिया, वो छीन लिया। रियलिटी में तो फिर तो लानत है तुम्हारी सिक्योरिटी पे, लानत है तुम्हारी आर्मी पे, कि पाकिस्तान हर बार घुस के तुम्हें मार देता है। दिस इज वेरी रॉन्ग। और तुम जो एक प्रोपेगेंडा फैला रहे हो, तो तुमने ये बात क्यों नहीं डाली कि यार मुस्लिम लोग जब भागे बचाने, उन्होंने भी अपनी जानें गंवा दी आपको बचाने के लिए, वो आपने नहीं डाला। आपने ये डाल दिया कि भाई अब आप देखो, देखो जब अटैक होता है ना, हमें पता है, मूवीज आपने भी देखी होगी, पॉलिटिक्स आपने भी अगर पढ़ी है ना, तो आपको पता होगा पॉलिटिक्स वर्क कैसे करती है। एक बंदा अपना हुलिया जान के बता रहा है, और ये पूरी चीजें ना ओपनली भेस बदल के नहीं आ सकता बंदा, जान के पूछ रहा है कि भाई आपका रिलीजन क्या है, आपका क्या है, और जिसका वो रिलीजन है उसको मारा, जिसका वो नहीं है उसको नहीं मारा। ओपनली बताया। कौन बताता है? अगर कोई किसी को मार रहा है, वो पागल है कि अपनी शक्ल दिखा दे, ये अपनी सारी चीजें बता दे और सारा ब्लेम डायरेक्ट पाकिस्तान पे डाल दे, ये चीज बोल के? जब ऐसी चीजें होती है तो बंदा ये चीज छुपाता है कि पता ना लगे भाई मैं हूं कौन। और वो बता रहा है
कि मैं मुस्लिम हूँ और मैं पाकिस्तान से हूँ, बता के चला गया ताकि वो बंदे बताएं जाके और सारा ब्लेम वहां पे चला जाए। कौन ऐसे करता है? ये बेवकूफी, हमें नहीं पता। बच्चों वाली बातें करते हो। अभी रिसेंटली इंडिया के अंदर ये जो होली थी, होली के अंदर जो होली नहीं खेल रहा था मुसलमान, उसको मारा ना हिंदुओं ने। उस पर हमने कोई बात की? हम उस पर भी आके बोलते हैं कि अरे ये सारे हिंदू ऐसे हैं या सारे मुस्लिम ऐसे हैं। ये क्या हिंदू मुस्लिम लगा के तुमने बैठा हुआ है यार? इंडिया की बातों में कब तक तुम ब्रेन वॉश होगे मेरे भाई? अभी फलस्तीन तुम देख रहे हो, वहां क्या हो रहा है छोटे बच्चों का। तब तो ये इंडियन बड़ा खुश हो रहे थे। उस पोस्ट के नीचे, उस ट्वीट्स पे इंडियंस क्या लिख रहे हैं? हेलोविन पार्टी, वहां बच्चों के साथ क्या क्या हुआ? तब तो तुम्हारी आवाज नहीं उठी, तब तो तुमने नहीं बोला कि मुसलमानों के साथ भी ज्यादतियां हो रही हैं कहाँ पे, दुनिया भर में। मतलब मुझे समझ नहीं आता तुम लोग क्या सोचते हो, क्या बात करते हो। भाई ये क्रिकेट का चैनल है, यहाँ क्रिकेट की बात होती है, पर तुम लोगों ने मजबूर किया मुझे। मैं फिर सही है भाई, मैं सिर्फ क्रिकेट की बात करूं? मुझे क्या पड़ी थी प्रकृति के लिए बात उठाने के लिए? मुझे क्या पड़ी हुई थी भाई के नेपाली स्टूडेंट्स को मार मार के भेजा, उनके साथ इतनी ज्यादती की? मुझे क्या पड़ी हुई थी बातें करने की? तुम तो एक वर्ड पर ब्रेन वॉश हो जाते हो, गोदी मीडिया देखते हो, उन्होंने जो बोल दिया मान के आ गए। भाई ऐसा नहीं होता, तुम्हें पॉलिटिक्स नहीं पता चलती कैसे? उन्होंने पहले तो जो भी लोग थे चाहे कहीं के भी थे, आपने उनको पकड़ना है, उनकी बजाय नहीं। तो उन्होंने कैसे किसी को अटैक किया और नेपाली टूरिस्ट के साथ जो किया उस पर तो आपको फौरन उनको पकड़ के मारना। और मैं दूसरे जो इंडियन है, जंग उनकी जो बातें कर रहे हैं कि पानी बंद कर देंगे, ये कर देंगे, वो भी देखो बगैरत है, जाहिल है, उनको पता नहीं। तो वो जाहिल इंडियंस को मैं थोड़ा बता दूं, देख भाई पानी बंद नहीं होता। ठीक है, पानी बंद करोगे ना अगर, तो तुम सैलाब में खुद ही इंडिया पूरा डूब जाएगा। ठीक है, पानी बंद करने के लिए ये बॉल नहीं है कि एक टंकी का बॉल टक बंद किया और पाकिस्तान का पानी बंद, जो कि तुम मुझे मैसेज लिख रहे हो पानी बंद हो गया, ये हो गया, वो हो गया, खुश हो। तो तुम्हारी पॉलिटिक्स, तुम्हारा बूदी बूदी तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। इंडियन इतने जाहिल है यार। एक बात उसने पानी की बोल दी, खुश हो गए, मुझे कमेंट्स कर रहे हैं पानी। मैं तुम्हें थोड़ा सा समझा, एजुकेशन इज अ क्राइम इन इंडिया, आई नो। तो मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। पानी बंद करने के लिए इंडिया का कोई अभी इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा नहीं है कि वो जो पानी, इंडस ट्रीटी जो आप बातें कर रहे हो, अगर आप उसको रोकोगे तो इंडिया ही डूब के मर जाएगा। समझ गए? इतना पानी है। इसीलिए इंडिया का बेनिफिट है, इसलिए वो बहाने देता है। ठीक है, अब अगर तुम्हें सेव भी करना है तो मैं आपको बताता हूँ सेव कैसे होगा। सेव ऐसे होगा, इंडिया को डैम्स बनाने पड़ेंगे, कोई सारा ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक दिन में तो बनेगा नहीं, डैम्स एक दिन में तो बनेगी नहीं, वो सबको पता है कितना टाइम लगना है उसमें। जब वो आप टाइम लगेगा उसमें, और अगर पाकिस्तान को दिख रहा होगा हाँ यार ये डैम बना रहे हैं इस चीज के लिए, और वो ट्रीटी साइन हुई हुई है वर्ल्ड बैंक में, आप भी बजा सकते हैं। ठीक है, चलो आपने मान भी लिया, करना शुरू कर दिया, तो जो पाकिस्तान बैठा हुआ है, न्यूक्लियर पावर पता है ना क्या होती है, पढ़े लिखे हो या जाहिल हो? पाकिस्तान डैम तुम्हारे उड़ा देगा मेरे भाई। तो ये जो बातें करते हो वॉर शोर की और इसकी उसकी, तो मेरे भाई ट्वीटों पे वॉर ना करो। तप्पड़ है तो आके कर लो यार। तुम्हारे अभी दो आए थे ना, पकड़ लिए ना। हमारे जाते हैं तो हमारे मार के आ रहे, तुम्हारे आ रहे तो हमने तुम्हारे पकड़ लिए। तो ये बेवकूफी है, कोई किसी की जगह पे जाके किसी को मार नहीं सकता। और पाकिस्तान का अपना खुद का यहाँ पे इतने हमारे मसले हैं, हमें क्या पड़ी है दूसरे के मुल्क में जाके ये सब करें? और अगर जा भी रहे हैं तो तुम्हारी आर्मी पे लानत। और जो तुम आके बोलते हो हम जीत जाएंगे, फिर तो तुम हार गए जंग पाकिस्तान से। क्योंकि अगर तुम्हारे, मतलब यार चार लोग आए, वो 20-25 लोगों को मार के चले गए, तुम्हारी आर्मी इतनी नल्ली है कि 4 लोग नहीं पकड़े गए तुमसे, तुम यहाँ पे लाखों की आर्मी को पकड़ने की बातें करो। शर्म करो और सारा ब्लेम पाकिस्तान पे ना दिया करो। मतलब इंडिया में बच्चा भी पैदा होता है ना तो दे देते हैं पाकिस्तान की गलती, पाकिस्तान पे ब्लेम डाल दो। तो भाई जो भी होता है, बच्चा खांसी हो जाए पाकिस्तान ने कर दिया, ये हो गया पाकिस्तान ने कर दिया, फलाना हो गया पाकिस्तान ने कर दिया। और मैं नेपाली लोगों को भी बोलूंगा, वो भाई धोतियों की बातों में ना आया करो। ये धोती तुम्हारे ही दुश्मन है। तुम्हारी, हमारे नेपाली स्टूडेंट को मारा भी उन्होंने। अगर वहां वीडियो नहीं बनती, ये बता देते उसको कि ये पाकिस्तानी लड़का था और उसने नेपाली के साथ ये किया, और तो मेरे पे आ जाते उस वक्त भी बेवकूफ बन। तो वीडियोस बन गई, सारी डिटेल आ गई, वरना तो ये वो भी मैनिपुलेट कर देते आपको, लड़का पाकिस्तानी था, ये कर दिया नेपाली स्टूडेंट के साथ, इंडियन था, आपके साथ उसने क्या किया। और उनकी पुलिस ने आपको गाड़ियों में बंद किया, पूछना उन स्टूडेंट से, बंद करके सुनसान जगह पे जाके फेंका मार के, और ना टिकट के पैसे देना, आपको तो छोड़ दिया। उनको तो पता भी नहीं कि इंडिया की ये किस जगह है, हम घर कैसे जाएंगे, वो कैसे घर वापस आए, कैसे उन्होंने सब कुछ किया। समझे? ये चीजें थोड़ा समझा करो, फिर कमेंट्स किया करो।
आपको पता कुछ नहीं है और पाकिस्तान ये पाकिस्तान वो, मुझे गालियां, ये गालियां, वो गालियां। थोड़ी शर्म किया करो। और अगर अभी इस वीडियो के बाद भी समझ नहीं आई है तो भाई आप अपना यहाँ से आप चले जाओ, मेरे पास नहीं आओ। तो मुझे ऐसे जाहिल और ऐसे ब्रेन वॉश लोग नहीं चाहिए। एक वर्ड बोल दे, अभी कल को मैं यहाँ पे पाकिस्तान में हालात खराब करा के मैं बोल दूं इंडिया ने कर दिए, मान लोगे? तो इंडिया में जो हो रहा है पाकिस्तान कर रहा है क्या? 8 लाख आर्मी उनकी लगी हुई है वहां पे भाई, परिंदा भी पर नहीं मार सकता जब तक उनकी खुद की सेना हो। तो इंडियन आर्मी, इंडियन पॉलिटिक्स सब मिली हुई थी, उन्होंने जान के अटैक करवाया ही। और वो उसमें कामयाब हो गए। आप सारे लोग ब्रेन वॉश हो चुके हो। मोदी को तो दबा के वोट जा रहे, वो तो बच्चों वाली बातें कर रहा है, पानी बंद कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। इंडियन बेवकूफ मुझे आगे कमेंट कर रहा है, वो पानी बंद, ये बंद, वो बंद। अबे पानी कहाँ से बंद हो गया भाई? पता जाके पढ़ो, इंडस रिवर और ये जो इंडस ट्रीटी है ना, इसके बारे में पढ़ो कि ये बंद क्यों नहीं हो सकी। वो भाई पाकिस्तान, ये तो कुछ भी नहीं है, पाकिस्तान ने इनके साथ जंगे की है भाई। 65, 70, 199, ये सारी जंगों में पानी वो वाला बंद नहीं, बंद हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। थोड़ा इसके बारे में पढ़ना, ये ट्रीटी है क्या चीज।